पिछली वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी कैटेगरीज देखी थी, हम कंस्ट्रेंट को कैसे ऐड करते हैं, और मैंने एक कैटेगरी को एक्सप्लेन किया था यानी डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इस वीडियो में हम दूसरी कैटेगरी यानी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये जो कंस्ट्रेंट होती हैं और इस कैटेगरी के अंदर जो कंस्ट्रेंट आती हैं यानी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर, वो कंस्ट्रेंट हमारे डेटा को यूनिक बनाने में मदद करती है। यानी हमारा जो डेटा है वो यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक जैसा रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, हम हर बार एक यूनिक वैल्यू इंसर्ट करें। तो जब हमें इस तरह का डेटा इंसर्ट करना होता है, हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अपने कॉलम के साथ एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की जो कंस्ट्रेंट है उनको लिखते हैं। अब हमें डेटा यूनिक क्यों चाहिए, हम इसको ऐसे देखते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट का डेटा बनाना है और मुझे पता है कि हर स्टूडेंट की जो आईडी है वो यूनिक होती है। जैसे कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं उनकी पहचान उनकी आईडी होती है, तो उसका यूनिक होना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर फिर हम इस तरह की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। या फिर अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल में देखें तो जो हमारी CNIC होती है वो भी यूनिक होती है। तो अगर हमें इस तरह का डेटा इंसर्ट करना है तो हम CNIC के ऊपर इस तरह की कंस्ट्रेंट लगाएंगे जो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में आती है। फिर इसके अंदर हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है, एक है हमारे पास यूनिक की, एक है हमारे पास प्राइमरी की। ये दोनों एक जैसी हैं, इनमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो भी हम देखते हैं कि यूनिक की जब हम किसी भी कॉलम के साथ किसी भी एट्रीब्यूट के साथ लगाते हैं और उसको यूनिक की कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं, तो वो कभी भी जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेती, वो हमेशा यूनिक वैल्यू लेती है। लेकिन अगर हमने कोई नल वैल्यू इंसर्ट की या हमने उस कॉलम को कोई वैल्यू ही नहीं दी और उसने बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू ले ली, तो ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है, यानी नल वैल्यू को ये एक्सेप्ट करती है। अब ये जो हमारे पास यूनिक की कंस्ट्रेंट है, इसको हम एक कॉलम के भी ऊपर लगा सकते हैं और हमें एक से ज्यादा यानी मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब मल्टीपल कॉलम के ऊपर कैसे लगाते हैं, हम कंपोजिट की बना दें, यानी दो कॉलम्स को जोड़ के उसको यूनिक बना दें। तो इस तरह का जब हम काम करते हैं तो हम उसको फिर कंपोजिट की के थ्रू करते हैं। अब जो हमारे पास प्राइमरी की आती है, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगी, जाहिर है हमारा डेटा यूनिक होना चाहिए, लेकिन ये नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये कहती है कि ये नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जबकि यूनिक जो होगी वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगी। ये जो हमारा पूरा का पूरा टेबल होता है उसमें एक ही प्राइमरी की होती है और इसको भी हम एज अ कंपोजिट की के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी हम दो कॉलम के ऊपर भी प्राइमरी की लगा सकते हैं उनको मिला के। अब इसका हम बेसिक सा सिंटैक्स देख लेते हैं कि अगर हमने कंस्ट्रेंट लिखनी है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब हम अगर टेबल के अंदर कॉलम लेवल के ऊपर लिख रहे हैं कंस्ट्रेंट, तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स ऐसे है कि हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे, उसकी डेटा टाइप लिखेंगे और उसके आगे हम ये प्राइमरी की लिख देंगे या यूनिक की लिख देंगे, प्राइमरी की या यूनिक, इस तरह से। जैसे कि अगर मैंने स्टूडेंट आईडी है मेरे पास, उसको मैंने प्राइमरी की या यूनिक की बनाना है, तो स्टूडेंट आईडी इंट और उसके आगे या तो मैं प्राइमरी लिख लूंगी प्राइमरी की या फिर मैं यूनिक। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है PK, इसका मतलब ये है कि मैंने ये पूरा प्राइमरी की लिखना होगा या यूनिक, यू से यूनिक ये लिखना होगा। अगर मैंने टेबल की लेवल के ऊपर डिफाइन करना, यानी कि मैंने कॉलम लेवल पे नहीं बताना, टेबल लेवल पे बताना है, तो फिर उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे टेबल के लेवल पे बताती हूँ, यानी मैंने सारे कॉलम बना लिए, अब मैं एंड पे बताती हूँ। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि मैं यूनिक कीवर्ड यूज करूंगी और मैंने जिस कॉलम को, यानी यहाँ पे मैंने अगर STID को यूनिक करना है तो मैं ऐसे लिख लूंगी। इसी तरह से मैं प्राइमरी की का कीवर्ड यूज करके इस ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम को मैंने प्राइमरी की देनी है, मैं यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिख लूंगी। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैंने अपनी कंस्ट्रेंट को कोई नाम देना हो तो मैं कंस्ट्रेंट ऐसे लिख के उसके आगे कोई नाम दे दूं जो मेरे कंस्ट्रेंट का नाम हो। जैसे मैंने अभी ये दे दिया स्टूडेंट आईडी, इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ये डैश लगा दिया।
और उसके आगे फिर मैं यहाँ पे अगर प्राइमरी की लिख दूं या यूनिक की लिख दूं, और ब्रैकेट के अंदर मैंने जिसको देनी है प्राइमरी की या जिसको मैंने बनाना है उसका नाम लिख लूं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमने नेमिंग देनी है कंस्ट्रेंट को। अगर हमने कंपोजिट की के थ्रू करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम 2 कॉलम्स को भी बना सकते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं जो है यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखूंगी, यहाँ पे कंस्ट्रेंट, उसका जो मैंने नाम दिया होगा वो लिख लूंगी। कंस्ट्रेंट का जो मैंने नेम कोई भी देना है, ये मैं खुद से दूंगी। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे प्राइमरी की लिखूंगी या फिर मैं यूनिक की लिखूंगी। यूनिक सिर्फ लिखना है, की का वर्ड यूज नहीं करना। और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने जितने कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनानी है, यानी अगर मैंने 2 कॉलम को मिला के बनानी है तो मैं उनका नाम लिख दूंगी। तो ये मेरे पास कंपोजिट की बन जाएगी, यानी कि मैंने 2 कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की बना दी, 2 कॉलम को मिला के उसको यूनिक कंस्ट्रेंट दे दी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम कंस्ट्रेंट को अल्टर की कमांड यूज करके भी कर सकते हैं और ड्रॉप की कमांड यूज करके भी कर सकते हैं। उसको अभी हम एसक्यूएल के अंदर करके देखेंगे तो हमें प्रैक्टिकली चीजें मजीद अच्छे से समझ आएंगी। सो गाइस, मैं एसक्यूएल सर्वर में आ गई हूँ। मैंने एक टेबल यहाँ पे लिख लिया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट के नेम का। मैंने एक स्टूडेंट आईडी यहाँ पे दी है, स्टूडेंट नेम दिया है और क्लास दिया है। अब मैंने प्राइमरी की और यूनिक की एक साथ आपको यहाँ पे समझानी है। मैं स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की लिख देती हूँ, मैं इसको कॉलम लेवल पे इंसर्ट कर रही हूँ, यानी कॉलम लेवल पे लिख रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्लास इंट के साथ यहाँ पे यूनिक का कीवर्ड यूज करके क्लास को यूनिक की कंस्ट्रेंट दे देती हूँ। मैं इस क्यूरी को रन करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, ये मेरी एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने डेटा इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ इंसर्ट की क्यूरी लिखी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम और उसकी क्लास। तो स्टूडेंट आईडी 1, नेम जो है उसका अक्सा है और क्लास है 10। मैं एक डेटा इंसर्ट कर देती हूँ, ये हो गया मेरे पास। मैं अपने टेबल को प्रिंट करती हूँ, ये मेरा टेबल भी प्रिंट हो गया। अब क्या है कि मैंने स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 दी है, नेम अक्सा दिया है, क्लास 10 दी है। अब मैं एक और डेटा इंसर्ट करती हूँ, यानी पूरी एक और रो इंसर्ट करती हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगी कि मैं क्लास के अंदर कोई वैल्यू नहीं दूंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिक की होगी वो डुप्लीकेट डेटा तो इंसर्ट नहीं करती, लेकिन नल वैल्यू इंसर्ट कर देती है। तो यहाँ पे मैं या फिर इसको हटा देती हूँ। अब देखिए, मैंने क्लास में कोई वैल्यू नहीं दी और स्टूडेंट आईडी में 2 कर देती हूँ, नाम मैं चेंज करके लाइबा कर देती हूँ। ये इंसर्ट हो गया। मैं अपने टेबल को प्रिंट करती हूँ, ये देखिए। और ये मेरे पास जो क्लास थी वो यूनिक थी और उसमें मैंने जब डेटा इंसर्ट नहीं किया तो उसने नल वैल्यू ले ली। अब दूसरी बात ये थी कि जो यूनिक की होगी वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगी, तो हम उसको देखते हैं। यहाँ पे दोबारा यहाँ पे मैं दोबारा से डेटा चेंज कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ। यहाँ पे मैं हलीमा कर देती हूँ, नाम उसका, और क्लास मैंने दोबारा से 10 दी है, यानी मैंने दोबारा से वो वैल्यू दी है जो इस कॉलम के अंदर पहले से मौजूद है। तो यूनिक की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेती, तो देखते हैं क्या ये इंसर्ट करेगी। देखें, मेरे पास एरर शो हो रहा है वायलेंस सारी यूनिक की कंस्ट्रेंट में, क्योंकि वो डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं करती। मैं जरा इस डेटा को चेंज करती हूँ, तो क्या ये इंसर्ट करेगी? हाँ, इंसर्ट कर दिया। हलीमा का जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया, ये देखें। तो इसका मतलब यूनिक की नल वैल्यू ले लेती है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेती। अब हम जरा प्राइमरी की को देते हैं। मैंने स्टूडेंट आईडी के साथ प्राइमरी की लिखा था, तो ये भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगी, लेकिन साथ में ये नल वैल्यू भी नहीं लेगी। तो मैं दोबारा यही डेटा इंसर्ट करती हूँ। यहाँ मैं क्लास को 12 कर देती हूँ और स्टूडेंट आईडी मेरे पास 3 पहले से है, लेकिन अब मैं दोबारा 3 ऐड करूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए क्या इसको इंसर्ट करती है? नहीं। अब देखिए प्राइमरी की में एरर शो हो रहा है। अब मैं इसको 4 कर देती हूँ और नाम मैं चेंज करके यहाँ पे हमना कर देती हूँ। तो अब इसको इंसर्ट करना चाहिए। देखिए, इसने इंसर्ट कर लिया।
तो अब हमारा जो डेटा है वो देखिए यहाँ पे भी यूनिक है, यहाँ पे भी यूनिक है, लेकिन ये नल वैल्यू ले रहा है। अब प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं लेती तो मैं इस प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी को एक बार खत्म करती हूँ और मैं कोई डेटा इंसर्ट करती हूँ यहाँ पे। मैं कर देती हूँ आमना और यहाँ पे मैं 13 कर देती हूँ। तो अब मैंने स्टूडेंट आईडी में कोई वैल्यू नहीं दी तो वो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू लेगा, लेकिन मैंने तो स्टूडेंट आईडी के साथ प्राइमरी की लगाई थी तो उसको इंसर्ट नहीं करे होने देगा। तो अब हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम stid, क्योंकि उसको हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो यहाँ तक कि जो सारा था प्राइमरी की का, यूनिक की का, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैंने जो प्राइमरी की यहाँ पे बनाई थी वो मैंने कॉलम लेवल पे बनाई थी। मैंने आपको बताया है कि मैं प्राइमरी की जो है मैं टेबल लेवल पे यहाँ पे भी बना सकती हूँ, आउट ऑफ लाइन कंस्ट्रेंट भी इसको बना सकती हूँ। तो मैं जरा पहले अपने टेबल को ड्रॉप करती हूँ। अब मेरा टेबल खत्म हो गया। अब मैंने यहाँ से प्राइमरी की खत्म कर देनी है और यहाँ से मैंने यूनिक की भी खत्म कर देनी है। अब मैं यहाँ टेबल लेवल पे, अगर मैंने टेबल के एंड पे बनानी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हम जो है यहाँ पे यूनिक लिखेंगे ऐसे, और यूनिक के अंदर मैंने जिसको यूनिक की कंस्ट्रेंट देनी होगी उस कॉलम का नाम लिख लेंगे। और अगर मैंने प्राइमरी की, एक तो ये सिंटैक्स है इस तरह से, या फिर हम कंस्ट्रेंट लिख के, जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखा, कंस्ट्रेंट का मैं नाम दे दूंगी स्टूडेंट आईडी, ये थोड़ा सा मैं यूनिक। उसके बाद स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद मैंने कौन सी कंस्ट्रेंट लगानी है, मैंने प्राइमरी की लगानी और किसके ऊपर लगानी है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर लगानी है। तो अब ये भी हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास देखिए ये यूनिक के ऊपर भी एक कंस्ट्रेंट लग गई और स्टूडेंट आईडी के ऊपर भी लग गई। अब मैं दोबारा से डेटा इंसर्ट करूंगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के अंदर ये देखिए यहाँ पे एक नल डेटा इंसर्ट करूंगी जो कि नहीं होगा, जिसका मतलब मेरी कंस्ट्रेंट लग चुकी है। और दूसरा ये कि मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड डालूंगी दोबारा से यहाँ पे, तो ये भी इंसर्ट नहीं होगा, देखें नहीं हुआ। इसका मतलब ये मेरी कंस्ट्रेंट लग चुकी है जो मैंने टेबल लेवल पे लगाई है। अब हम अल्टर की कमांड लगा के कंस्ट्रेंट लगाना आपको बताएंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने ये टेबल जो है यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्लास के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई और मैंने एक कंस्ट्रेंट टेबल लेवल पे प्राइमरी की बना दी है। मैं इसको रन करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। मैं अपना जरा टेबल ड्रॉप कर दूं, ठीक है। ये मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब अल्टर की जब हम लोग कंस्ट्रेंट लगा रहे होते हैं प्राइमरी की और यूनिक की अल्टर की कमांड यूज करके, तो हमें दो बातों का ख्याल रखना होता है। एक ये कि हमारा जो डेटा है वो अगर इंसर्टेड है और उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू पहले से है तो हम अल्टर की कमांड लगा के अपने टेबल के ऊपर बाद में यूनिक या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। हमें फिर क्या करना होगा, अपना सारा डेटा खत्म करना होगा या टेबल को ड्रॉप करना होगा और फिर हम जो है उसके अंदर लगाएंगे। या अगर हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ है लेकिन उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ठीक है, तब हम बाद में लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू पहले से है या फिर प्राइमरी की केस में डुप्लीकेट भी नहीं होनी चाहिए, नल भी नहीं होनी चाहिए, तब हम जो है दोबारा से अल्टर की कमांड यूज करके लगा सकते हैं। मगर अगर डुप्लीकेट भी होगी, नल भी होगी, तो हम नहीं लगा सकते। हम अभी इस चीज को देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना ये इंसर्ट वैल्यू के अंदर ये मैंने स्टूडेंट आईडी 1 दे दी है और मैं ये वैल्यू इंसर्ट करने लगी हूँ, ये हो गई। अभी देखिए मैंने ना जो है मैं एक और वैल्यू दे देती हूँ स्टूडेंट आईडी 2, यूनिक वैल्यू है ना, और यहाँ पे मैं 11 दे देती हूँ, ये भी हो गई। अब मैं अपने टेबल को प्रिंट करती हूँ, ये देखिए 1 2 और ये जो क्लास है ये भी। अब मैंने क्लास के ऊपर, यानी क्लास की वैल्यू भी यूनिक है, अब मैंने बाद में क्लास के ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट लगानी है। तो मैं अल्टर टेबल स्टूडेंट लिखूंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम जो कि क्लास है मेरे लिए,
और मैंने कौन सी कंस्ट्रेंट लगानी है, यूनिक की, और किसके ऊपर लगानी है, क्लास के कॉलम के ऊपर लगानी है, ये लगा दी। अब देखिए मेरी क्लास में सारी वैल्यू यूनिक है, तो अल्टर की कमांड यूज करके मैं बाद में यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा सकती हूँ, ये लग चुकी है। अब अगर मैं दोबारा से 11 करूंगी इंसर्ट, तो ये देखिए इंसर्ट नहीं होगा, ये इंसर्ट नहीं होगा, ये देखिए यूनिक की के अंदर वो आ रहा है, वायलेशन आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं तो ये इसको इंसर्ट कर देगा। तो अल्टर की जो क्यूरी है वो हम तब लगा सकते हैं जब हमारा जो टेबल है वो पहले से यूनिक वैल्यूज रख रहा है, बाद में फिर हम उसके ऊपर यूनिक या प्राइमरी की कंस्टेंट लगा सकते हैं। अगर मेरे डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, मैं जरा अपना टेबल ना एक बार ड्रॉप करती हूँ और मैं ये दोबारा से इस टेबल को क्रिएट करती हूँ और मैं यहाँ पे ये देती हूँ, वैल्यू इंसर्ट करती हूँ 13, और मैं एक और बनाती हूँ, उसका नाम है यहाँ पे अक्सा, और यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ और मैं दोबारा अब क्लास के अंदर एक डुप्लीकेट वैल्यू देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करके भी दिखाती हूँ। देखिए मेरे क्लास के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, तो क्या अब ये अल्टर की जो ये क्यूरी है ये एग्जीक्यूट होगी? देखिए ये नहीं हुई। द क्रिएट unique index statement terminated because a duplicate key was found for the object name। अब इसीलिए ये इंसर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम मेरे क्लास के अंदर जो है वो डेटा जो है वो यूनिक पड़ा था, तो बाद में हम यूनिक की लगा सकते, इस तरह से हम प्राइमरी की भी लगा सकते। फिर प्राइमरी की में हमें नल वाली बात भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं होने देती। अब ये है कि मैंने ये टेबल को, जो मेरे पास ये जो टेबल है वो ये है, तो अल्टर का सीन ये था। अब मैंने अगर कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना हो, तो मैंने यहाँ पे जो मेरी कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगी हुई है वो स्टूडेंट आईडी के साथ लगी हुई है, तो मैं कंस्ट्रेंट को बाद में ड्रॉप भी कर सकती हूँ। तो मैं अल्टर टेबल लिख के स्टूडेंट लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और मेरे पास जो मेरी कंस्ट्रेंट का नाम है वो है स्टूडेंट आईडी। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई है ये स्टूडेंट आईडी, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टूडेंट आईडी, तो ये मेरी जो कंस्ट्रेंट है ये ड्रॉप हो जाएगी, ये ड्रॉप हो गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं दोबारा से ना ये जो डेटा है सेम इंसर्ट कर देती हूँ ना, क्योंकि वो प्राइमरी की था, तो मैं स्टूडेंट आईडी दोबारा से 2 इंसर्ट कर देती हूँ। तो ये देखें मैं नाम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आयशा कर देती हूँ। अब ये देखें इसने डुप्लीकेट डेटा ले लिया। इसका मतलब मेरी जो कंस्ट्रेंट थी प्राइमरी की जो मैंने स्टूडेंट आईडी के ऊपर लगाई थी, उस कामयाबी के साथ जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। तो ये इतना था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। I know gold is not enough.